नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो खबर की कवरेज पर जान से मारने की धमकी मिली है। एनडीटीवी रिपोर्टर को माफिया ने धमकी दी है। अवैध खनन की कवरेज पर टुकड़े टुकड़े कर जान से मारने की धमकी दी गई है। दरियावद वन्यजीव के वनपाल मदनलाल मीणा पर धमकी देने का आरोप लगा है। रिपोर्टर ने दरियावद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रतापगढ़ के पत्रकारों में धमकी के बाद आक्रोश है, गुस्सा है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है आरोपी के खिलाफ। तो एनडीटीवी लगातार अवैध खनन मामले में जो कार्रवाई सामने आती रही है, माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं, कानून का खौफ कितना बचा है, खत्म हो चुका है, इसको लेकर कवरेज लगातार आप तक पहुंचाता रहा है। ऐसे में रिपोर्टर को टुकड़े टुकड़े कर जान से मारने की मिली है धमकी। 25 को सुबह 8 बजे इरफान जी का ड्राइवर नारायण मीणा ट्रैक्टर लेकर उनके खेत पर हकवाई कराने जा रहा था और उनके पिताजी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो मदन लाल मीणा वन विभाग में पदस्थापित है, वन्य जीव वन पालक पद पर दरियावद में तैनात है, जिसने इनको रोका, ड्राइवर को और इनके फादर को, और कहा कि मैं इरफान खान व उसके परिवारजनों को देख लूँगा और उनके साथ उनको मार दूंगा जान से। इस प्रकार से इनके पिताजी और इनके ड्राइवर को धमकी दी। इस पर इरफान खान जी ने, पत्रकार ने यहाँ आके रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई जारी है। और सहयोगी इरफान ने रिपोर्ट क्योंकि थाने में दर्ज कराई है। इरफान जो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर कवरेज की तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, कैसे खनन माफिया पुलिस की टीम पर हमला करते रहे हैं इरफान, और कैसे इनमें कानून का खौफ खत्म हो चुका है। क्योंकि अब आपको टुकड़े टुकड़े कर जान से मारने की धमकी मिली है, रिपोर्ट आपने दर्ज करा दी है, लेकिन ये जो खबर सामने आई है, जान से मारने की धमकी देना, ये बता रहा है कि माफिया जिनके अंदर जरा भी कानून का खौफ नहीं रह चुका है, और क्योंकि पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही है, अब किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कल का है। जब हमारी दरियावद के एसडीएम राकेश कुमार न्योल से फोन पर बातचीत हुई थी, तो राकेश कुमार जी ने हमें कहा कि एक कोई बड़ी खबर है, आप उदयपुर मार्ग पर सीओ कार्यालय के नजदीक पहुंचे। तब मैं वहां मौके पर पहुंचा, तो मौके पर पहुंचने के बाद में एसडीएम साहब ने कहा कि एक रास्ते में आपको ट्रैक्टर नजर आया होगा और पुलिस की गाड़ी आपको मिली होगी। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल नजर आई थी, ट्रैक्टर में पत्थर भरे हुए थे। तो उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा आज जो कार्रवाई की है वो ढाबे की कार्रवाई की है, लेकिन ये रास्ते में एक ट्रैक्टर आ रहा था उदयपुर मार्ग से दरियावद की ओर अवैध रूप से पत्थर भर के। उसको भी एसडीएम साहब ने पुलिस को निर्देश करके उसको जब्त किया है। उसके बाद में एसडीएम साहब के ही निर्देश पर हमारा काम है, खबर कोई भी हो, अवैध खनन हो या फिर किसी भी प्रकार की खबर हो, हमारा काम यही है एनडीटीवी का कि लगातार दर्शकों तक समय समय पर लाइव रिपोर्टिंग करना या फिर वहां से मौके से कवरेज करना। तो उसके आधार पे हमने वहां से एसडीएम साहब भी मौजूद थे, उनके सामने मैंने पूरी खबर की कवरेज की, उस खबर को एनडीटीवी पर प्रकाशित भी किया। उसके बाद से एसडीएम साहब ने कहा कि एक कार्रवाई और है जहां अवैध खनन की सूचना आ रही है पाचागुड़ा क्षेत्र के अंदर। तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप भी लाइव रिपोर्टिंग के लिए साथ अगर चल सको तो चलो। मैं भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे बाइक लेकर एसडीएम साहब के साथ पाचागुड़ा क्षेत्र के उधर गया। एसडीएम साहब ने पूरे राउंड लगाया। उसके बाद आने के बाद दोबारा मैं अपने पुनः घर लौट आया, एसडीएम साहब अपने ऑफिस में चले गए। लेकिन आज सवेरे की बात है, जब मेरे ट्रैक्टर का ड्राइवर खेत की हकाई करने के लिए जा रहा था, तो जो वन विभाग का वन्य जीव का वनपाल है मदन लाल मीणा, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर कल जब्त किया था अवैध खनन के चलते पत्थरों से भरा हुआ, एसडीएम साहब ने वो ट्रैक्टर उसी मदन लाल वनपाल का था। तो उस मदन लाल वनपाल ने आज मेरे ट्रैक्टर के ड्राइवर को रुकवाया। उसके बाद में उसे बोला कि मैंने 5 से 6 लड़कों की टीम तैयार कर ली है और उस इरफान को हम जान से मार देंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करके उस टुकड़ों को हम फेंक देंगे। उसके बाद की ही बात है, जब उसके 2 घंटे बाद करीबन 10 बजे की बात है, जब मेरे पिताजी खेत पर जा रहे थे, क्योंकि पशु है तो समय समय पर उनको पानी भी देना पड़ता है, खेत पे भी जाना पड़ता है।
तो उसके रास्ते पर ही उसका एक फार्म हाउस बना हुआ है। वहां पर उसने एक पहाड़ी भी काटी है। वन विभाग के अधिकारियों को, प्रशासन को उस ओर भी ध्यान लगानी चाहिए कि इस वनपाल ने पहाड़ी काट कर भी पत्थरों का खनन किया है। किस प्रकार से अगर वन विभाग के अधिकारी ही इस प्रकार से अगर धमकियां देंगे तो यकीनन जिस प्रकार से खनन माफिया होते हैं उनसे उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने हावी वन विभाग की टीम और प्रशासन पर रह रहे होंगे। या कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने मेरे ड्राइवर को धमकी दी मेरे लिए, उसके बाद में मेरे पिताजी को भी धमकी दी, और उसकी साथ में जो वनपाल है मदन लाल, उसकी पत्नी, उसने भी साफ तौर पर धमकियां दी है कि हम 2-4 दिन के अंदर उस इरफान को देख लेंगे। जी, अब कार्रवाई क्या हो रही है आरोपी वनपाल पर, नाम जिसका मदन लाल मीणा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल पुलिस थाने में मामला दर्ज हो चुका है। उसके लिए उसको गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अब कुछ ही देर में गिरफ्तारी हो जाएगी उसकी। लेकिन प्रतापगढ़ में तमाम जो हमारे सहयोगी है वह भी पूरी तरीके से आक्रोशित है कि किस प्रकार से अगर इस प्रकार मीडिया कर्मी को ही अगर धमकियां मिलने लगी तो वाजिब है कि किस प्रकार आम जन होंगे उन्हें ये जो खनन माफिया होते हैं, क्योंकि इसकी नौकरी है, इसका काम है खनन, जो अवैध खनन होता है उसको रोकना। और अगर वन विभाग के वन्य जीव का वनपाल ही इस प्रकार के कृत्य करेगा, अवैध खनन करेगा, तो बड़े अच्छा, सवाल वन निशान विभाग होते का अब हैं तक कोई कि इसमें उसके बयान आड़ के सामने अंदर। आया है? वन विभाग का अभी तक फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमने इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो पुलिस थाने में दर्ज करी। पुलिस थाने में थानाधिकारी है शंभू सिंह, उन्होंने भी पूरा मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले पे वो संज्ञान लेने की भी बात कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इरफान, तमाम जानकारी देने के लिए।